शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पहुंचे हुए हैं और अभी तो साइड लाइन्स पर मुलाकातें भी उनकी होनी है और उनका जो पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, चीन से दोस्ती तो हमारी मिसाली है। ज़बरदस्त तरीके से रेड कार्पेट और बच्चे भी पहुंचे थे वहाँ, वो मनाज़िर अगर हमारे पास हैं तो हम वो दिखाएंगे। फिर वहाँ रशियन प्रेसिडेंट भी पहुंचे हैं, व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात मुसाफा भी उन्होंने किया है और काफी ज्यादा एक अच्छे माहौल में और आप जो फुटेज देखिए ना, जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसमें सबकी कितनी रिस्पेक्ट है फॉर पाकिस्तान और हमारे प्राइम मिनिस्टर की, और बड़े एक मुस्कुराते हुए और बड़े एक अच्छे माहौल में जो है ना नजर आ रहा है। ये मुलाकातें अभी हुई हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ खिताब करेंगे और इस खित्ते में और ये इस रीजन में जो ममालिक है जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात होगी, क्लाइमेट चेंज की बात होगी, ट्रेड की बात होगी और इस खित्ते को कैसे मुश्तरका तौर पर तरक्की की जाए, ये सब बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ क्वाड इजलास जो नवंबर में होने वाला है भारत में, तो उससे खबरें ये आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगे। अच्छा, वो भारत में होना है, भारत में होना है बिल्कुल वो इजलास, और उसमें हमारे समझो इस यानी शंघाई ताउन तंजीम या फिर इसके एक ऑपोजिट समझो एक इजलास समझा जाता है, इसमें जापान भी है और दीगर ममालिक भी हैं। तो टैरिफ के मामला 50% टैरिफ उन पर लगा दिया है, ट्रंप का जाना बनता भी नहीं। तो इन मामलों पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हामिद खान अल मशरकी साहब ने, IR एक्सपर्ट है। हामिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल ये शुरुआत ही हामिद साहब ये इन फोन कॉल से करेंगे। जी देखिए, बात ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी के दरमियान जो दूरियां आई हैं, उसके अंदर ना सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की नाराजगी शामिल है, बल्कि उसके अंदर मैं समझता हूँ मोदी का और उनकी गवर्नमेंट का वो ढीठपन शामिल है, जिसके तहत वो ना तो ये मान रहे हैं कि उनके तैयारे गिरे, पाकिस्तान ने उनको बदतरीन शिकस्त दी, ना ही मोदी सरकार ये मान रही है कि उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर पाकिस्तान ने सीज फायर किया। तो इस बिना के ऊपर जो ट्रंप इंतजामिया और प्रेसिडेंट ट्रंप है खसूसी तौर पर, वो भी बड़े नाना और नाराज हैं। और इसी के ऊपर ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्वाड के अंदर जो इजलास होना था दिल्ली में, उसमें अपना जो है वो आना कैंसिल कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ा धचका है भारत के लिए, जहां टैरिफ के ऊपर इनको बहुत बड़ा धचका लगा, जिसके नतीजे में इकोनॉमिकली कई फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं इंडिया में और उनको नई मार्केट देखनी पड़ रही है और एक बहुत बड़े रिसेशन से गुजरने का खतरा है इंडिया की इकोनॉमी को। तीसरी बात यह है कि ये ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी बनती है, वो ये कि पाकिस्तान ने जंग ना तो शुरू की और पाकिस्तान ने अपनी फतह के नोट के ऊपर जंग खत्म की। और तीसरी बात ये कि अगर हम पूरी खित्ते की सूरत हाल देखें नादिया, तो यहाँ पर जिस तरह SCO के अंदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया गया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, और जो बॉडी लैंग्वेज है नरेंद्र मोदी की, एक हारे हुए शख्स के अलावा कुछ नहीं। अजीत डोवल उनके साथ गए हैं और वो इस बार उनका चेहरा मुरझाया हुआ है, जिस तरह उनके जयशंकर और अजीत डोवल पूरी दुनिया में वो जो कहते थे हम आंखों से और मुस्कुराहट से और उससे हम अपनी डिप्लोमेसी करते हैं, इस बार वो कोई चीज नजर नहीं आ रही। जबकि उसके मुकाबले पर ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर है, पाकिस्तान रशिया ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इनको कोई लग रहा है इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा नरेंद्र मोदी को इस समिट में, कोई भी नहीं, नोबडी इज बॉदर्ड, आइसोलेटेड, अकेले से लग रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे ही है। और हारे हुए शख्स के साथ, और वो शख्स जो डीठ हो, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के अलावा कोई बात ना करता हो, जिसने अपने हमसायों से ताल्लुकात खराब किए हों, खाली पाकिस्तान की बात नहीं, आप देखिए उसके बांग्लादेश से ताल्लुकात, भूटान से, नेपाल से, श्रीलंका से, तमाम ममालिक से बिगाड़ है। और खुद इंडिया के अंदर इंटरनली राहुल गांधी ने जिस तरह और कांग्रेस ने जिस तरह असल चेहरा दिखाया है मोदी का, और इलेक्शन में धांधली की बात की है, फिर उसके बाद लोकसभा में और राज्यसभा में जिस अंदाज में ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन किया है, वो इनके मुंह पर एक तमाचे के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात समझनी की है, वो ये कि पाकिस्तान के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि जहां पाकिस्तान को प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से टैरिफ में बहुत रियायत मिली हुई है, इसके नतीजे में अब मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान में पूरी बिजनेस एक्टिविटी बहुत तेजी से बिजनेस कम्युनिटी में एक्टिविटी है। वो चाह रहे हैं मैक्सिमम इसका फायदा उठाया जाए और वो प्रोडक्ट्स जो सिर्फ इंडिया से जाती थी उनका अल्टरनेट पाकिस्तान से पेश किया जाए। और यही वो सफारती कामयाबी होती है जो मुआशी मजबूती और मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद रखती है। जी अच्छा, मुझे बताएं कि त्यानजन में मोदी भी हैं और वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी हैं, और ये पाक भारत जो टेंशन थी उसके बाद ये पहला दोनों का एक्सपीरियंस, यानी दोनों एक जगह पर मौजूद हैं। क्या कोई मुलाकात, मुख्तसर कोई ऐसी मुलाकात आप समझ में एक्सपेक्ट कर रहे हो सकती है?
देखिए, इसके ऊपर मेरी बात हुई एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट से फॉरेन ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि खुद चाइना की बहुत कोशिश है कि किसी न किसी तरह कोई मुसाफिया करवाया जाए और चंद मिनट की एक मुलाकात कराई जाए, जिसके नतीजे में खित्ते के अंदर टेंशन्स कम हो। देखिए, एक बात तो कंफर्म है कि चाइना हर हालत में चाहता है कि जिस तरह आपको पता है कि ये जो SCO कॉन्फ्रेंस है, ये दुनिया की 44% आबादी पर मुश्तमिल मुल्कों की कॉन्फ्रेंस है। ये दुनिया की 1/3 से ज्यादा दौलत इन इस कॉन्फ्रेंस के मेंबर ममालिक के पास है। और SCO कॉन्फ्रेंस के अंदर दुनिया की 3 बड़ी एटमी ताकतें हैं, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, और उसके अलावा ईरान और बाकी जो हैं। उस हवाले से ये खित्ते की मजबूत और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसके ममालिक के दरमियान ताउन और कोई बेहतर ताल्लुकात रहते हैं तो एशिया के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी आएगी। सो इस हवाले से चाइना की कोशिश है कि नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बिठाकर कोई हाईएस्ट लेवल के डायलॉग दोबारा शुरू कराए जाएं, ताकि वो जो जंगी जुनून है मोदी का, उसको खत्म करके दोबारा से अमन की बात की जाए। लेकिन सिंध तास मुआहदा और कश्मीर के मसले के बगैर अब कोई क्वेश्चन नहीं है पाकिस्तान की तरफ से कि कोई बड़ी नहीं। तो मिजाज क्या लगता है, क्या माहौल क्या है नई दिल्ली का और वहाँ ब्यूरोक्रेसी और ये क्या? देखिए, मैं अजीत डोभाल के होते हुए, अमित शाह के होते हुए, जयशंकर के होते हुए, आदित्यनाथ योगी के होते हुए, मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई इसकी पॉलिसी में तब्दीली आएगी। मोदी की खुद अपनी ज़हनियत जो है वो बड़ी हिंदुत्वा है, लेकिन चूंकि प्रेशर है और जिस अंदाज में अमेरिका ने आइसोलेट किया है इंडिया को, इंडिया के पास चाइना से दोस्ती के अलावा चॉइस कोई नहीं, और चाइना ने एक अंदाज से ये शर्त रख दी है गैर इलानिया तौर पर कि पाकिस्तान के साथ अपने मसाइल हल करें तो हमारी आपकी दोस्ती जो है वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेगी। सो मैं इसको 50-50 से ज्यादा चांसेस नहीं कहता कि कोई मुलाकात। ये स्टेप ही बड़ा मुश्किल है। हामिद साहब, मैं इनका मीडिया भी कभी देखती हूँ शोज, तो 2 बातें उसमें मुझे नजर आती हैं और आप बेस्ट उसका जवाब भी दे सकते हैं। एक तो ये कि जब वो शोज करते हैं अपने, तो ट्रंप के लिए बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बहुत बुरे। और दूसरा ये एक परसेप्शन वो देना चाह रहे हैं कि जी चाइना हमसे ताल्लुकात बनाना चाह रहा है और हम जो है करीब आ रहे हैं, इंडिया और चाइना। ये एक परसेप्शन वो अपने लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि जी हमें पसंद तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा उनकी तरफ से झुकाव हो रहा है कि थोड़ा सा हम जो है ना, बिल्कुल ये दोनों चीजें साथ साथ डिस्कस होती हैं ज्यादातर शोज में कि नहीं देखिए अब जरूरत है तो हम लोग अब ट्रेड की तरफ जा रहे हैं, चाइना बड़ा अच्छा हमें वेलकम कर रहा है। ये 2 परसेप्शन, एक तो बदतमीजी, ऊपर से ये। बिल्कुल नादिया, आपको पता है मैं बड़ा रेगुलर इंडियन चैनल्स को पे खुद भी जाता हूं और मैं उनकी जो पैंतरे बदलने की जो आदत है उसके मीडिया की, वो बड़ी क्लोजली देखता हूं। उनका प्रॉब्लम ये है कि वो उनको खुद इस वक्त समझ नहीं आ रही है कि वो अमेरिका, वो इसराइल, वो ब्लॉक जिसके साथ वो इतने सालों से थे, जिसके वो गुन गाते थे, जिसकी बिना पे वो पाकिस्तान को, हम पंजाबी में कहते हैं, तड़ियां लगाते थे, आज उस ब्लॉक से वो हटे हैं। तो अब वो उस ब्लॉक में आना चाह रहे हैं जो चाइना के साथ है। और चाइना की तरफ से कोई ऐसे नहीं कि चाइना की कोई मजबूरी हो, चाइना ये इंडिया को ऑप्शन दे रहा है, फैसिलिटेट करना चाह रहा है कि अगर खित्ते के मसाइल हल कर लो, अगर वो हम पंजाबी में कहते हैं ना कि अगर आप अपनी औकात में आ जाएं तो फिर चाइना, पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है कि आप हमारे साथ मिलकर तरक्की करें। आप हमारे जो BRI इनिशिएटिव है, ओबोर इनिशिएटिव है, CPEC इनिशिएटिव है, आप जितनी भी ट्रांजिट और ट्रेड के इनिशिएटिव्स हैं, हमें इंडिया को साथ लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं जब तक कश्मीर और सिंध तास में जो नया मसला खड़ा। तो सर मुझे बताएं कि आज के खिताब में आप ये देख रहे हैं, और जैसे आपने खुद ही कहा कि चाइना ये कोशिश कर रहा है कि खित्ते के ममालिक, और इस खित्ते में तो सबसे बड़ी टेंशन ही कश्मीर है ना, पाक भारत मामला है। तो आप खिताब मुमकिन तौर पर क्या देख रहे हैं? क्लाइमेट पर तो फोकस होगा, ट्रेड पर होगा, कश्मीर की क्या बात होगी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म? मेरा ख्याल ये है कि ज़ुहैब, चूंकि ये मुआशी और इक्तिसादी ताउन का एक इजलास है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जरूर कश्मीर समेत खित्ते के तमाम मसाइल का एक ब्रीफ सा जिक्र जरूर करेंगे कि जी अगर इस खित्ते में आपको मुआशी तरक्की चाहिए, इक्तिसादी तरक्की चाहिए और बाकी दुनिया से मुकाबला करना है तो इस खित्ते के मसाइल को हल करना होगा। और उसके अंदर फिर लाजमी बात है कि मेरा ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ साहब सिंध तास मुआहिदा और कश्मीर समेत दीगर भी मसाइल पर बात करेंगे, और एक तरह से हम खुले दिल से ऑफर करेंगे कि अगर आप अमन के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो हम 2 हाथ आगे बढ़ाने को तैयार हैं, अगर आप 1 कदम आगे चलेंगे। मकसद ये है कि चाइना की तरफ से एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि हमने जंग में भी पाकिस्तान का साथ दिया, हम अमन में भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये नहीं हो सकता
लगता है ये जो आप अभी नादिया ने बड़ी अच्छी बात कही ना कि जी इंडियन चैनल्स क्या करते हैं, इंडियन चैनल्स के कहने से चाइना अपनी दोस्ती का अंदाज या मेयार नहीं बदलेगा, बल्कि एक क्लियर मैसेज जाएगा कि जी आप इंडिया हमारा दोस्त बन सकता है, लेकिन वो दोस्ती पाकिस्तान से ऊपर नहीं होगी, वो पाकिस्तान से और वो यही शोज में से बता रहे होते हैं कि भाई चाइना इज नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान, उनका झुकाव हमारी तरफ है। हालांकि आप जो डिस्प्यूट चाइना और भारत के ओवर लैंड है वो तो है ना, अभी भी का है, वो तो है। तो ये इंडिया को ये भी कैसे हजम होगा कि जिस तरह कश्मीर को उन्होंने आजाद करना है, इसी तरह चाइना ने जो अपना लैंड है वो उनसे लेना है। देखिए नादिया, आधे से ज्यादा लैंड जो है गलवान का जो वादी थी, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर वो जो चिकन नेक का जो एरिया है, उसमें से बहुत ज्यादा कंट्रोल तो ऑलरेडी चाइना ने ले लिया हुआ है। खुद मोदी ने अपनी आवाम से छुपाया हुआ है कि कितने हजार मुरब्बा किलोमीटर इलाका जो है वो चाइना अब हासिल कर चुका है और बाकी भी लेगा, और इसके बगैर चाइना कंप्रोमाइज नहीं करेगा। फिर तिब्बत का मसला है, फिर दलाई लामा का मसला है। सो इस हवाले से इंडिया को बड़ी भारी कीमत भी देनी पड़ेगी अगर वो चाइना के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है, और खुद उनकी आवाम के सामने मोदी क्या जवाब देगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हकाइक जो हैं वो मोदी सरकार अपनी आवाम से छुपा रही है, और उनका मीडिया जो है वो शाना बशाना मोदी मीडिया बनकर मोदी का साथ दे रहा है, वरना हकीकत ये है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करके घुटनों पे आकर इंडिया जो है वो चाइना से रवाबत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।